एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भगवान जगन्नाथ को अपनी आंखों से नहीं देखा, क्योंकि वो जन्म से अंधा था। लेकिन उसी अंधे भक्त ने इस होली पर वो कर दिखाया जो हजारों आंखों वाले लोग मिलकर भी नहीं कर पाए। उसने भगवान को वो रंग लगाया जो ना बारिश से धुला, ना तूफान से उला और ना समय के साथ फीका पड़ा। और बदले में भगवान ने उसे वो दे दिया जो दुनिया का कोई वैद्य, कोई चिकित्सक या कोई धनवान नहीं दे सकता था। क्या था वो रंग और क्या मिला उस अंधे भक्त को? ये जानने के लिए इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि जो अंत में होगा वो सुनकर आपकी आंखें भीग जाएंगी और दिल में बस एक ही बात गूंजेगी कि भगवान सच में अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, कभी नहीं। पुरी से बहुत दूर घने जंगलों के पार एक छोटा सा गांव था, इतना छोटा कि नक्शे में ढूंढो तो मिले नहीं। उस गांव के आखिरी छोर पर नदी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसकी छत में से आसमान दिखता था और दीवारों में से हवा गुजरती थी। उस झोपड़ी में रहता था एक बूढ़ा आदमी, गोविंद। गोविंद जन्म से अंधा था। उसने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी, कभी चांद की चांदनी नहीं देखी, कभी फूलों के रंग नहीं देखे और ना ही कभी अपना चेहरा देखा। लेकिन एक चीज थी जो उसने बिना आंखों के भी देख ली थी, और वो थे भगवान जगन्नाथ। गोविंद को पता नहीं था कि जगन्नाथ दिखते कैसे हैं, उनकी मूर्ति कैसी है या उनकी आंखें कैसी हैं। लेकिन गोविंद कहता था कि मुझे देखने की जरूरत नहीं, मैं उन्हें महसूस करता हूँ। जब हवा चलती है तो लगता है प्रभु ने मेरा गाल छुआ है। जब बारिश गिरती है तो लगता है प्रभु मुझ पर फूल बरसा रहे हैं। जब चिड़िया गाती हैं तो लगता है प्रभु की बांसुरी बज रही है। गांव वाले उसे पागल समझते थे, कहते थे अंधा है, बूढ़ा है, अकेला है, इसीलिए ऐसी बातें करता है। लेकिन गोविंद को किसी की परवाह नहीं थी। उसका एक ही नियम था, हर सुबह उठकर अपनी झोपड़ी के बाहर एक पत्थर रखा था। उसी पत्थर के सामने बैठकर वो जगन्नाथ से बातें करता था, ऐसी बातें जैसे कोई अपने सबसे करीबी से करता है। कभी कहता, प्रभु आज ठंड बहुत है, आपने कंबल ओढ़ा है ना? कभी कहता, आज खाना थोड़ा कम बना है, आधा आपका और आधा मेरा। कभी रोता, कभी हंसता, कभी गाता। उस पत्थर में उसे जगन्नाथ दिखते थे, या शायद जगन्नाथ सच में उस पत्थर में आ बैठते थे, कौन जाने। बरसों से गोविंद की एक इच्छा थी, बस एक। वो चाहता था कि एक बार, बस एक बार पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में होली खेले। उसने सुना था कि होली पर पुरी में ऐसा उत्सव होता है कि स्वर्ग भी धरती पर उतर आता है। रंग उड़ते हैं, भजन गूंजते हैं और भगवान के श्रीमुख पर गुलाल चढ़ाया जाता है। गोविंद सोचता, काश मैं भी एक बार प्रभु के मुख पर रंग लगा पाता। देख तो नहीं सकता, लेकिन छू तो सकता हूँ, महसूस तो कर सकता हूँ। लेकिन पुरी बहुत दूर था, पैसे नहीं थे, रास्ता नहीं जानता था, और अंधा होकर इतनी लंबी यात्रा। लोग कहते थे ये पागलपन है। हर साल होली आती और चली जाती। गोविंद अपनी झोपड़ी में बैठकर बस उस पत्थर पर थोड़ा सा रंग लगा देता और कहता, प्रभु इस बार भी नहीं आ पाया, अगली बार जरूर आऊंगा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। होली से ठीक 10 दिन पहले गोविंद को एक सपना आया। अब आप कहेंगे, अंधे को सपना कैसे आएगा, वो तो देख ही नहीं सकता। लेकिन गोविंद ने बताया कि उस सपने में उसने कुछ देखा नहीं, उसने एक आवाज सुनी, बहुत गहरी, बहुत मधुर और बहुत अपनी सी आवाज। आवाज ने कहा, गोविंद इस बार होली मेरे साथ खेलेगा ना? मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। बस इतना। गोविंद की नींद टूट गई। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि छाती फटने को थी। उसने अंधेरे में हाथ जोड़े और बोला, प्रभु क्या सच में आपने बुलाया है? अगर बुलाया है तो मैं आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आऊंगा। अगली सुबह गोविंद ने तैयारी शुरू की। लेकिन तैयारी क्या करता? उसके पास न पैसे थे, न सवारी, न कोई साथी। बस एक लाठी थी जिसके सहारे वो चलता था। लेकिन एक काम उसने किया जो सुनकर आपका दिल भर आएगा।
गोविंद ने तय किया कि वो प्रभु के लिए अपने हाथों से रंग बनाएगा। अब अंधा आदमी रंग कैसे बनाए? उसे तो रंग दिखते ही नहीं। लेकिन गोविंद के पास आंखें नहीं थी, पर हाथ थे और नाक थी। वो जंगल में गया, हाथों से टटोल कर फूल तोड़े, नाक से सूंघ कर पहचाना कि कौन सा फूल कैसा होगा। गेंदे की पंखुड़ियां जिनमें तीखी सुगंध थी, गुलाब जिनमें मिठास थी, पलाश के फूल जिनमें जंगल की खुशबू थी, इन सब को उसने पत्थर पर पीसा। अपने हाथों से घंटों मेहनत की, उंगलियां छिल गईं, हथेलियां लाल हो गईं, लेकिन उसने एक छोटी सी मिट्टी की हांडी में रंग बनाकर रख लिया। उसे पता नहीं था कि रंग कैसा बना है, लाल है, पीला है या कुछ और। बस इतना पता था कि इसमें उसके प्रभु के लिए प्रेम घुला हुआ है। 7 दिन पहले गोविंद ने यात्रा शुरू की। एक हाथ में लाठी, दूसरे में वो छोटी सी हांडी कपड़े में लपेटकर। न रास्ता दिखता था, न मंजिल पता थी। बस लोगों से पूछता, भाई पूरी किधर है? कोई बता देता, कोई हंस देता, कोई कहता, अरे बाबा अंधे होकर पूरी जाओगे। रास्ते में गिरे भी कई बार, घुटने छिले, माथे पर चोट आई। एक बार नदी पार करते हुए पैर फिसला, हांडी गिरते गिरते बची। गोविंद ने उसे ऐसे पकड़ा जैसे अपने प्राण बचा रहा हो। बोला, प्रभु शरीर पर चोट चलेगी, लेकिन ये रंग नहीं गिरना चाहिए, ये आपके लिए है। दूसरे दिन एक गांव में उसने रात बिताई। वहां के लोगों ने खाना दिया। एक बुजुर्ग ने पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? गोविंद ने कहा, पुरी, प्रभु जगन्नाथ के पास होली खेलने। बुजुर्ग ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुम तो देख ही नहीं सकते, होली कैसे खेलोगे, रंग कैसे लगाओगे? गोविंद मुस्कुराया और बोला, बाबा प्रेम को आंखों की जरूरत नहीं होती। माँ अंधेरे में भी अपने बच्चे को पहचान लेती है, तो क्या मैं अपने प्रभु को नहीं पहचानूंगा? तीसरे दिन रास्ते में जंगल से गुजरते हुए कुछ अजीब हुआ। गोविंद थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा था। सांस फूल रही थी, शरीर दर्द कर रहा था। तभी उसे एक खुशबू आई, ऐसी खुशबू जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। न गुलाब जैसी, न चमेली जैसी, न गेंदे जैसी, कुछ और ही, जैसे सैकड़ों फूलों की सुगंध एक साथ मिलकर कोई नई सुगंध बना रही हो। गोविंद ने हवा में सूंघा और आवाज लगाई, कौन है? कोई है यहाँ? तभी एक बच्चे की आवाज आई, हल्की और मीठी, जैसे बांसुरी की तार। बच्चा बोला, बाबा आप थक गए? गोविंद ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? बच्चा बोला, मैं यही पास में रहता हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? गोविंद ने बताया कि वो पुरी जा रहा है, प्रभु जगन्नाथ के पास होली खेलने। बच्चा हंसा और बोला, बाबा लेकिन आपके पास रंग तो बहुत कम है, इतने से क्या होगा? गोविंद का चेहरा उतर गया। बोला, हाँ बेटा, बस इतना ही बना पाया। हाथ भी छिल गए, लेकिन रंग कम ही बना। बच्चा बोला, रुकिए बाबा, मेरे पास एक फूल है बहुत खास, इसे अपने रंग में मिला लीजिए। और तभी गोविंद ने महसूस किया कि उसकी हथेली पर कुछ रखा गया, कोमल, मुलायम और भीगी हुई पंखुड़ियां। जैसे ही वो फूल उसके हाथ में आया, उसकी पूरी हथेली गर्म हो गई। ऐसी गर्माहट जो जलाती नहीं, सहलाती है। गोविंद ने पूछा, बेटा ये कौन सा फूल है? इसकी सुगंध तो मैंने कभी नहीं पाई। बच्चे ने कहा, बाबा ये वो फूल है जो वहां खिलता है जहां भगवान के चरण पड़ते हैं। इसका कोई नाम नहीं है, बस इसे प्रेम का फूल समझ लीजिए। इसे अपने रंग में मिला दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। गोविंद ने उस फूल को अपनी हांडी में डाला और जैसे ही वो फूल रंग में मिला, हांडी से ऐसी सुगंध उठी कि पूरा जंगल महक उठा। गोविंद रोमांचित हो गया। बोला, बेटा तुमने तो मेरा रंग ही बदल दिया। लेकिन जब उसने इधर उधर हाथ बढ़ाया तो वहां कोई नहीं था। बच्चा जा चुका था या शायद कभी आया ही नहीं था। शायद वो इंसान था ही नहीं। गोविंद का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे अभी अभी प्रभु खुद आकर मिले हों, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था। उसने बस हाथ जोड़े और चल पड़ा। 4 दिनों की कठिन यात्रा के बाद गोविंद पुरी पहुंचा। पैर सूजे हुए थे, शरीर में बुखार था, कपड़े धूल से सने हुए
और चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें। लेकिन जैसे ही उसने पुरी की धरती पर पहला कदम रखा, उसके कानों में मंदिर की घंटियों की ध्वनि पड़ी। उसका रोम रोम खड़ा हो गया, आंखों से बिना बुलाए आंसू बहने लगे। बोला, प्रभु आ गया, आपका गोविंद आ गया। 7 दिन लगे लेकिन आ गया। होली की सुबह थी। पूरी नगरी रंगों में डूबी हुई थी। गलियां गुलाल से लाल थीं, हवा में खुशबू थी और हर तरफ से ढोल नगारों की आवाज आ रही थी। बच्चे पिचकारी लेकर भाग रहे थे, बड़े एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। लेकिन इस रंगीन भीड़ में गोविंद अकेला था। किसी ने उसे रंग नहीं लगाया, किसी ने उससे बात नहीं की। लोग उसे देखकर कतरा कर निकल जाते, जैसे कोई अछूत हो। एक अंधा, गंदा, बूढ़ा आदमी, भला कौन उससे होली खेलना चाहेगा? गोविंद ने लाठी टेकते हुए मंदिर की दिशा पकड़ी। लोगों से पूछता गया, भाई मंदिर किधर है? आखिरकार वो मंदिर के सिंह द्वार तक पहुंचा। गोविंद सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन तभी एक मोटी आवाज गूंजी, रुको, कहां जा रहे हो? द्वारपाल ने उसे रोक दिया। गोविंद ने हाथ जोड़कर कहा, भाई मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं, होली खेलनी है उनके साथ। द्वारपाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसकर बोला, दर्शन? तुम तो अंधे हो, दर्शन कैसे करोगे? और ये क्या हालत बना रखी है? गंदे कपड़े, सूझे पैर, ऐसे भगवान के सामने जाओगे? पहले नहा धोकर आओ, ढंग के कपड़े पहनो, फिर आना। गोविंद का दिल टूटा। बोला, भाई 7 दिन पैदल चलकर आया हूं, बस एक बार अंदर जाने दो। लेकिन द्वारपाल टस से मस नहीं हुआ। इतने में पीछे से एक सेठ आया, रेशमी वस्त्र, गले में सोने की माला और हाथ में चांदी का थाल जिसमें केसर और कस्तूरी का रंग सजा हुआ था। उसने गोविंद को देखा और नाक सिकोड़कर बोला, हटाओ इसे रास्ते से, मुझे अंदर जाना है। सेठ जी का रास्ता साफ हो गया। वो शान से अंदर चला गया। गोविंद सीढ़ियों पर बैठ गया, हांडी गोद में रखी और एक आंसू गिरा जो आंखों से नहीं, दिल से निकला था। तभी एक और सेठ आया, फिर एक बड़ा व्यापारी। सब अंदर जा रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। गोविंद ने अपने आप से कहा, प्रभु, क्या आप भी अमीरों के हैं? क्या गरीबों, अंधों और अकेलों के लिए आपके दरवाजे बंद हैं? फिर तुरंत खुद को रोका, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने खुद बुलाया था सपने में। आपने कहा था इस बार होली मेरे साथ खेलना, तो जरूर कोई रास्ता होगा। मैं इंतजार करूंगा। घंटे बीते, दोपहर हो गई, धूप तेज थी, भूख प्यास से शरीर थक रहा था, लेकिन वो वहीं बैठा रहा। लोग उसे धक्का मार जाते, कोई रंग फेंक देता, लेकिन गोविंद हिला नहीं। उसकी हांडी को उसने ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो उसका सबसे कीमती खजाना हो। मंदिर के भीतर होली का विशेष उत्सव चल रहा था। बड़े बड़े सेठों ने अपने महंगे रंग प्रभु को अर्पित किए। केसर मिला गुलाल, कस्तूरी और चांदी की पिचकारियों से अभिषेक। पुजारियों ने विधि विधान से भगवान के श्रीमुख पर रंग लगाया। लेकिन तभी कुछ विचित्र हुआ। जो भी रंग लगाया जाता वो कुछ पलों में अपने आप हट जाता, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पोंछ दे रहा हो। पुजारियों ने सोचा शायद रंग ठीक नहीं था। दूसरा रंग लगाया, वो भी नहीं टिका। तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी रंग भगवान के मुख पर नहीं ठहरा। सेठों ने अपने सबसे शुद्ध रंग आगे किए, लेकिन सब गिर गए। मंदिर में हलचल मच गई। पुजारी चिंतित हो गए। किसी ने कहा शायद कोई त्रुटि है, किसी ने कहा भगवान नाराज हैं। लेकिन असली बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। प्रभु का मन किसी और के लिए था। प्रभु किसी और के रंग का इंतजार कर रहे थे। बाहर सीढ़ियों पर गोविंद को भीतर की कोई खबर नहीं थी। वो बस अपनी हांडी पकड़े प्रभु से बातें कर रहा था। प्रभु, मैं जानता हूं तुम सुन रहे हो। मुझे दिखता नहीं, लेकिन महसूस होता है कि तुम बहुत करीब हो। बस एक मौका दे दो। तभी कुछ अनोखा हुआ। भीड़ में से एक छोटी बच्ची निकलकर गोविंद के पास आई। उसकी उम्र 5 से 6 साल रही होगी। वो गोविंद के बगल में बैठ गई और बोली, बाबा, आप अंदर क्यों नहीं जाते? गोविंद ने कहा, बेटी, मुझे जाने नहीं दे रहे, कहते हैं अंधा हूं।
गंदा हूं। बच्ची ने गोविंद का हाथ पकड़ा और बोली, बाबा चलिए मेरे साथ, मैं ले चलती हूं। द्वारपाल जो पहले रोक रहा था, इस बार उसने जैसे कुछ देखा ही नहीं। भीड़ अपने आप हट गई। गोविंद को कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था कि हवा बदल रही है। और फिर बच्ची रुक गई। बाबा पहुंच गए। यही है प्रभु आपके सामने। गोविंद के पूरे शरीर में कंपन दौड़ गया। उसने कांपते हुए पूछा, बेटी प्रभु कहाँ हैं? मुझे दिशा बता दो। लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाया तो वहां कोई नहीं था। बच्ची गायब हो चुकी थी। गोविंद अकेला खड़ा था गर्भगृह के सामने। मंदिर के पुजारी चौंक गए। ये अंधा बूढ़ा अंदर कैसे आया? एक पुजारी आगे बढ़ा, लेकिन मुख्य पुजारी ने उसे रोका। ठहरो, आज कुछ भी सामान्य नहीं है। शायद भगवान इसी का इंतजार कर रहे थे। सेठ लोग भड़क गए। हमारे लाखों के रंग नहीं स्वीकार हुए और इस अंधे भिखारी का रंग स्वीकार होगा? भीड़ में हंसी फैल गई, लेकिन गोविंद को न हंसी सुनाई दी न ताने। उसके कान में बस वही आवाज गूंज रही थी, गोविंद इस बार होली मेरे साथ खेलेगा ना? गोविंद ने अपनी हांडी खोली। उसमें से ऐसी सुगंध उठी कि पूरा गर्भगृह महक उठा। गोविंद ने कांपते हाथों से रंग हवा में उछाला और बोला, प्रभु मैं देख नहीं सकता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि आप यहीं हैं। मैं ये रंग हवा में उछालता हूं। अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो ये रंग खुद आपको ढूंढ लेगा। और फिर जो हुआ वो देखकर वहां मौजूद हर इंसान की सांस थम गई। वो रंग हवा में उड़ा, लेकिन गिरा नहीं। वो तैरता हुआ सीधा भगवान जगन्नाथ के श्रीमुख की ओर गया। और जैसे ही उसने भगवान के मुख को छुआ, एक ऐसी आभा फैली जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। पूरी मूर्ति दमक उठी और वो रंग टिक गया, ना गिरा ना बहा। जहां लाखों के केसर नहीं टिके, वहां एक अंधे भक्त का रंग जमकर बैठ गया। मंदिर में सन्नाटा छा गया। फिर एक पल बाद चीख उठी, जय जगन्नाथ! लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। गोविंद रोते हुए बोला, प्रभु मुझे बताओ ना, क्या मेरा रंग लगा? और तभी ठीक उसी पल गोविंद ने महसूस किया कि उसकी आंखों में अंधेरे का दरवाजा खुल रहा है। पहले धुंधलापन, फिर उजाला और फिर गोविंद ने देखा। पहली बार अपने जीवन में गोविंद ने देखा। उसकी आंखें खुली थीं और सामने स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। गोविंद की चीख निकल गई, प्रभु मैं देख रहा हूं, आप इतने सुंदर हैं। वो जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोया। पूरा मंदिर जयकारों से गूंज उठा। सेठ जो घमंड में था, वो गोविंद के पैरों में गिर पड़ा। लेकिन तभी आसमान पर बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग भागने लगे, अरे रम धुल जाएगा। लेकिन गोविंद वही खड़ा रहा। बारिश थमी और लोगों ने देखा कि भगवान के श्रीमुख पर गोविंद का रंग वैसा ही चमक रहा था, बल्कि बारिश में भीगकर और भी गहरा हो गया था। पुजारी ने घोषणा की, आज महाप्रभु ने अपना भक्त चुना है। शाम को रथ यात्रा हुई। हर कोई रथ की रस्सी छूना चाहता था, पर किसी के हाथ में रस्सी नहीं ठहरी। जब गोविंद ने कांपते हाथों से रस्सी को छुआ, तो मंदिर की हर घंटी एक साथ बज उठी और वो विशाल रथ अपने आप आगे सरक गया। गोविंद रस्सी पकड़े चल रहा था। उसकी आंखों में अब वो रोशनी थी जो कभी नहीं बुझने वाली थी। प्रभु ने उसके कान में कहा, गोविंद तूने मुझे बिना आंखों के देखा, आज मैंने तुझे आंखें दी। लेकिन सच कहूं तो तेरा दिल ही तेरी सबसे बड़ी आंख है। तो मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को महंगे रंग नहीं, सच्चा भाव चाहिए। इस होली पर अपने भीतर प्रेम और विश्वास का रंग भरिए। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु।